नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आज एक बार फिर से आपके अपने चैनल लर्न हिंदी विद गुरमीत मैम। तो बच्चों, आज हम संस्कृत के पंचमा पाठा संस्कृत माधुरी भाग 3 के पांचवें पाठ पंचमा पाठा भारतस्य राष्ट्रीय चिन्हानि भारत के राष्ट्रीय चिन्ह पढ़ने जा रहे हैं। पूर्व पीठिका भारत देश अनेकता में एकता का प्रतीक है। यहाँ के निवासियों में राष्ट्र के प्रति प्रेम और भक्ति स्वाभाविक है। इस पाठ के माध्यम से छात्र भारत के राष्ट्रीय चिन्हों का संस्कृत में परिचय पाने में समर्थ हो सकेंगे। तो बच्चों, पाठ देखिए। प्रत्येकम देशस्य राष्ट्रीय चिन्हानि भवन्ति। प्रत्येक देशस्य देश के राष्ट्र चिन्हानि राष्ट्र चिन्ह भवन्ति होते हैं। प्रत्येक देश के राष्ट्र चिन्ह होते हैं। भारत देशस्य अपि कतिपयानि राष्ट्रचिह्नानि सन्ति। भारत देश के अपि भी कतिपयानि कुछ राष्ट्रचिह्नानि राष्ट्र चिन्ह संति हैं। भारत देश के भी कुछ राष्ट्रीय चिन्ह हैं, यथा जैसे भारत के राष्ट्र ध्वज त्रिभिवर्णै युक्ता अस्ति। त्रिभि मीन्स तीन, वर्णै मीन्स वर्णों से, युक्ता मीन्स युक्त, अस्ति है। भारत का राष्ट्र ध्वज 3 वर्णों से युक्त है। अस्मिन् ध्वजे, इस ध्वज में, इस झंडे में तिस्रः पट्टिकाः सन्ति। इस झंडे में 3 पट्टिकाः पट्टियाँ सन्ति हैं। इस झंडे में 3 पट्टियाँ हैं, यथा जैसे प्रथमा पट्टिका, पहली पट्टी केसर वर्ण केसरिया रंग की, द्वितीया श्वेत वर्ण, दूसरी सफ़ेद रंग की, तृतीया च हरित वर्ण अस्ति और तीसरी हरे रंग की पट्टी है। श्वेत पट्टिकायाः मध्ये नीलवर्णस्य चक्रस्य आकृति अस्ति। श्वेत सफ़ेद पट्टिकाया पट्टी के मध्य बीच में नीलवर्णस्य नीले रंग का चक्रस्य चक्र की आकृति है। सफ़ेद पट्टी के बीच में नीले रंग की चक्र की आकृति है। अस्य केसर वर्णः त्यागस्य शौर्यस्य च प्रतीकमस्ति। अस्य इसका केसरिया रंग त्याग, शौर्यस्य और वीरता का प्रतीक अस्ति है। इसका केसरिया रंग त्याग और वीरता का प्रतीक है। श्वेत वर्णः सत्यस्य, श्वेत वर्ण सफ़ेद रंग सत्य का, निर्मलताया च और स्वच्छता का प्रतीकमस्ति प्रतीक है। सफ़ेद रंग सत्य और स्वच्छता का प्रतीक है। हरित वर्णः सुखस्य समृद्धे च परिचायकः अस्ति और हरा रंग सुखस्य सुख का और समृद्धि का परिचायक है। हरा रंग सुख और समृद्धि का परिचायक है। आगे देखिए बच्चों, अस्माकं राष्ट्रीय पुष्पम अस्ति कमलम। अस्माकं हमारा राष्ट्रीय पुष्पम राष्ट्रीय फूल कमलम अस्ति कमल है। अस्य अनेके वर्णाः सन्ति। इसके अनेक वर्णाः रंग हैं, यथा जैसे नीलः नीला, पीतः पीला, रक्तः लाल, श्वेतः च और सफ़ेद। पंकै उत्पन्नम एतत् जलस्य उपरि विकसति। पंकै मीन्स कीचड़ में उत्पन्न होने से, यह जल के कीचड़ में उत्पन्न हो करके या कीचड़ में उत्पन्न एतत् यह जल के ऊपर विकसति खिलता है। कीचड़ में उत्पन्न यह जल के ऊपर खिलता है। एतत् सौंदर्यस्य, इसकी सुंदरता कोमलता निर्मलताया च और स्वच्छता संदेशम वितरति। यह एतत् सौंदर्यस्य सुंदरता का, कोमलता का और स्वच्छता का संदेश वितरति देता है।
आगे देखिए बच्चों, राष्ट्रीय गानम राष्ट्रगीतम च, राष्ट्रीय गान और राष्ट्रगीत। कविवरः रवीन्द्रनाथः टैगोरः विश्व प्रसिद्धम राष्ट्रीय गानम अरचयत्। कविवर रवीन्द्रनाथ टैगोर ने विश्व प्रसिद्ध राष्ट्रगानम राष्ट्रगान की अरचयत रचना की। कविवर रवीन्द्रनाथ टैगोर ने विश्व प्रसिद्ध राष्ट्रीय गान की रचना की। जन गण मन, ये बच्चों राष्ट्रीय गान है हमारा जन गण मन, और आप देख रहे हैं कि एक तरफ राष्ट्रीय गान लिखा हुआ है और दूसरी तरफ आपकी पुस्तक में वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत लिखा हुआ है। अस्माकं राष्ट्रीय गीतम, हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम श्री बंकिम चंद्र चट्टोपाध्यायेन रचितम। हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम श्री बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी के द्वारा रचित है। आगे देखिए बच्चों, हमारा राष्ट्रीय पशु व्याघ्र अस्ति। हमारा राष्ट्रीय पशु व्याघ्र बाघ अस्ति है। हमारा राष्ट्रीय पशु बाघ है। व्याघ्र अति बलवान स्फूर्ति युक्त वन्य प्राणी अस्ति। व्याघ्र बाघ अति बलवान, अत्यधिक बलवान, शक्तिशाली, स्फूर्ति युक्त फुर्तीला वन्य प्राणी है। बाघ अत्यधिक बलवान और फुर्तीला वन्य प्राणी है। आगे देखिए बच्चों, मयूरः अस्माकं राष्ट्रीय पक्षी अस्ति। मयूरः मोर अस्माकं हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। अस्य सौंदर्यम नृत्यम च सर्वत्र प्रसिद्धम एव। अस्य इसका सौंदर्य नृत्यम और नृत्य सर्वत्र सभी जगह प्रसिद्धम एव प्रसिद्ध है। इसकी सुंदरता और नृत्य सभी जगह प्रसिद्ध है। मयूरस्य पुच्छम अतीव मनोहारी भवति। मयूरस्य मोर की पुच्छम पूछ अतीव अत्यधिक मनोहारी सुंदर भवती होती है। मोर की पूंछ अत्यधिक सुंदर होती है। वर्षा काले यदा घना गर्जन्ति। वर्षा काले वर्षा के समय में, यदा जब, घना बादल गर्जन्ति गरजते हैं, तदा तब मयूरः पुच्छम प्रसार्य मोर पुच्छम पूंछ को फैलाकर यानी पंख को फैला करके प्रसारे फैलाकर मनोरम सुंदर नृत्यम करोति सुंदर नृत्य करता है। वर्षा काल में जब बादल गरजते हैं तब मोर पंखों को फैला करके सुंदर नृत्य करता है। एषा हानिकारकान कीटान खादित्वा कृषस्य हितं करोति। यह हानिकारक कीटान कीड़ों को खादित्वा खाकर कृषकस्य किसान का हितम भलाई करोति करता है। यह हानिकारक कीड़ों को खा करके किसान का भला करता है। इसके बाद देखिए बच्चों, विशेष में दिया है वर्ण। वर्ण का अर्थ हमने अभी पढ़ा है कि वर्ण का मतलब रंग होता है और विभिन्न रंगों के नाम यहाँ पर संस्कृत में दिए हैं। इसके बाद बच्चों शब्दार्थ दिए हैं। यह शब्दार्थ आपको याद करने हैं और एक्सरसाइज पर आते हैं, अभ्यास कार्य पर, जिसमें लिखित में देखिए बच्चों सबसे पहले दिया है विकल्पेभ्यः समुचितम उत्तरम चित्वा। सही उत्तर चुन कर लिखिए। तो यहाँ पर प्रत्येक प्रश्न के नीचे बहुविकल्पीय दिए हैं। पहला है भारतस्य राष्ट्रध्वजः कति वर्णैः युक्तः अस्ति। भारत के राष्ट्रध्वज में कितने रंग हैं। चतुर्थी, त्रिभी और पंचभी, तो त्रिभी इसका सही उत्तर है। दूसरा है श्वेत पट्टिका मध्ये कस्य आकृति अस्ति। श्वेत पट्टी के बीच में किसकी आकृति होती है। तो बच्चों सही उत्तर है चक्रस्य, चक्र की। अगला प्रश्न है कः वर्ण सुखस्य समृद्धि च परिचायका। कौन सा रंग सुख और समृद्धि का परिचायक है। तो सही उत्तर है बच्चों हरितः। हरिता पर निशान लगा लीजिए। चौथा है भारतस्य राष्ट्रीय पुष्पम किम अस्ति। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है। तो कमलम पर सही उत्तर है और कमलम पर निशान लगा लीजिए। अगले अभ्यास पर बढ़ते हैं बच्चों। दूसरा है वर्ण विन्यासम कुरुत। वर्णों को अलग कीजिए। तो बच्चों पहला है तिस्रः। तिसरा में देखिए तिसरा का दिया हुआ है त आधा प्लस ई प्लस स आधा प्लस र आधा और अह। ठीक है। दूसरा देखिए वर्णाई, व आधा प्लस अ प्लस ण प्लस र प्लस ए।
ग देखिए राष्ट्र ध्वज, र आधा, इसके बाद प्लस आ प्लस श आधा प्लस ट आधा प्लस र आधा प्लस, बच्चों ये गलत किया बच्चे ने, र के बाद अ आएगा, उसके बाद ध आधा व आधा प्लस अ प्लस ज आधा प्लस अह। चौथा देखिए द्वितीया, द आधा व आधा प्लस ई प्लस त आधा प्लस ई प्लस य प्लस आ। लास्ट देखिए बच्चों आकृति, अ प्लस अ प्लस क आधा प्लस री प्लस त प्लस ई प्लस अह की विसर्ग लगी है बच्चों ई के बाद। तीसरा प्रश्न देखिए, बहुवचने परिवर्त्यत, बहुवचन में बदलिए। तो यहाँ पर एक वचन दिए गए हैं और इसको बहुवचन में बदलना है इस वाक्य को। कमलम पंके विकसति, कमलम पंके विकसति, कमलानि पंके विकसन्ति, इसका सही उत्तर है ख है भारतस्य राष्ट्रीय चिह्नम अस्ति, दूसरा है और इसका सही उत्तर है भारतस्य राष्ट्रीय चिह्नानि सन्ति, तीसरा है अहम गीतम गायामि, इसका बहुवचन होगा बच्चों वयम गीतम गायामः। चौथा है ध्वजै वर्णः अस्ति, ध्वज में वर्ण व रंग है, इसका सही उत्तर है ध्वजे वर्णाः सन्ति। आकाशे मेघः गर्जति, आकाश में मेघ गरजते हैं, सही उत्तर है इसका बहुवचन में आकाशे मेघाः गर्जन्ति। चौथा प्रश्न है बच्चों वाक्य शुद्धिम कुरुत, वाक्य शुद्ध करके लिखना है इसमें। पहला है मयूरा राष्ट्रीय पक्षी सन्ति, मोर राष्ट्रीय पक्षी है, तो मोर तो एक ही है इसलिए सन्ति नहीं अस्ति आएगा, तो सही उत्तर है मयूरा राष्ट्रीय पक्षी अस्ति। दूसरा है अस्य सौंदर्यम सर्वत्र प्रसिद्धा अस्ति, अस्य सौंदर्यम सर्वत्र प्रसिद्धम अस्ति, सही उत्तर है इसका बच्चों वर्षा काले घनः गर्जन्ति मयूरा नृत्यन्ति, वर्षा काल में बादल गरजते हैं, मयूरा नृत्यन्ति, नृत्यन्ति बहुवचन में है तो मयूरा में आ की मात्रा के साथ विसर्ग आएगी बच्चों। चौथा है एषा कृषकम हितम करोति, यह किसान हित करता है, तो इसका सही उत्तर है एषा कृषकः हितम करोति। पांचवा है एषः कीटः खादति, यह कीड़े खाते हैं, तो यहाँ पर एक वचन दिया है खादति में इसलिए यहाँ पर कीटः एक वचन में आएगा एषः कीटः खादति। इसी के साथ बच्चों ये पाठ आपका यहाँ पर समाप्त हो जाता है। आशा करती हूँ कि ये पाठ आपको समझ में आ गया होगा, इसका हिंदी अनुवाद और अभ्यास कार्य। अगले वीडियो में मैं आपसे फिर मुलाकात करूँगी, तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।